दोस्तों, संसार में भगवान के बाद केवल माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो असहनीय पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म देती है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें एनिमल किंगडम की, तो वहाँ मामला कुछ हटके है, क्योंकि जानवरों की कुछ प्रजातियों में मादा के साथ नर भी उसी पीड़ा से गुजरता है जिसे एक माँ अनुभव करती है। इस दौरान नर की भूमिका काफी चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि दोस्तों कई बार तो बच्चों के खातिर नर को भूखे रहना पड़ता है। इसी के चलते आज हम आपको दोस्तों ये बताने जा रहे हैं कि जानवर अपने बच्चों को जन्म कैसे देते हैं और उन्हें इस दौरान कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 पर दोस्तों ऐसा जानवर है जिसका गर्भकाल सबसे लंबा होता है। आइए शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। कंगारू। कंगारू दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक ऐसा मैमल है जिसके पेट के निचले भाग में थैली होती है और इसमें ये अपने बच्चे को लेकर घूमते हैं। कंगारुओं के आगे के पैर छोटे लेकिन पिछले पैर बड़े और मजबूत होते हैं। पूंछ और पिछले पैरों की मदद से यह अनोखा जीव कूद कूद कर आगे बढ़ता है। कंगारू के जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो उसकी अवधि केवल 30 से 36 दिन की होती है। जन्म के समय कंगारुओं के नवजात शिशु पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। वो करीब 1 इंच लंबे होते हैं, यानी कि लगभग 1 अंगूर जितने। बाल रहित गुलाबी रंग के नवजात शिशु के सामने 2 हाथ ही विकसित हुए होते हैं, जिसकी मदद से जन्म के बाद वे अपनी माँ के पेट में चढ़कर थैली में चले जाते हैं और 4 में से 1 थन से चिपके रहते हैं। कंगारू के बच्चों को जॉय कहते हैं और ये लगभग 235 दिन माँ की थैली में ही बिताते हैं। नर कंगारू दोस्तों लगभग 2 वर्ष की आयु में अपनी माँ की थैली छोड़ देते हैं, जबकि मादा कंगारू दुगने समय तक थैली में रहती है। नंबर 9, हाइना। हाइना द्वारा अपने बच्चे को जन्म देने का प्रोसेस दोस्तों बहुत ही जटिल और दर्दनाक होता है। मादा अपने नैरो क्लाइटोरिस के माध्यम से जन्म देती है। क्लाइटोरिस लगभग 2.2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जबकि भ्रूण की चौड़ाई 6 से 7 सेंटीमीटर तक होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई मादा पहली बार अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस दौरान उसका क्लाइटोरिस फट जाता है। इस कारण पहली बार जन्म देने वाली मादा हाइना की मृत्यु 9 से 18% मामलों में होती है और उनके शावक केवल 25% मामलों में ही जीवित बच पाते हैं। बर्थिंग प्रोसेस 48 घंटे तक चलता है, जो काफी कष्टदायी होता है, लेकिन एक माँ ही है जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने से जरा भी नहीं घबराती। हाइना में गर्भधारण की अवधि काफी भिन्न होती है, लेकिन इसका औसतन जेस्टेशन पीरियड 110 दिन है। इनके शावक नरम भूरे काले बालों के साथ पैदा होते हैं और औसतन 2 पाउंड वजन के होते हैं। लकड़बग्घे के बच्चे दोस्तों इतने आक्रामक होते हैं कि वो एक कमजोर भाई को माँ से दूर धकेल कर भूखा मरने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नंबर 8, येलो हेड जॉफिश। पीला रंग और बड़े मुंह के कारण दोस्तों इस मछली का नाम येलो हेड जॉफिश पड़ा है। येलो हेड जॉफिश कैरेबियन सागर में कोरल रीफ्स के मूल निवासी जॉफिश की एक प्रजाति है। ये मछली 30 से 40 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इस मछली द्वारा दोस्तों अपने बच्चे को जन्म देने का तरीका इतना अनोखा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों गर्भकाल के समय जब मादा अंडे देने का कार्य पूरा करती है तो उसके बाद नर उन सभी अंडों को अपने मुंह में जमा करके रखता है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि नर अंडों को तब तक अपने मुंह में रखता है जब तक उनसे बच्चे बाहर नहीं आते हैं। इस दौरान नर खाना भी नहीं खा पाता है, क्योंकि उसके मुंह में अंडे होते हैं। नर मछली अपने मुंह में लगभग 200 से 300 अंडे लेकर रहती है। नंबर 7, सी हॉर्स। दोस्तों सी हॉर्स कोई घोड़ा नहीं है बल्कि एक मरीन फिश है। दुनिया में सी हॉर्स की 46 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। जब कोई सी हॉर्स अपने बच्चे को जन्म देता है तो उस वक्त नजारा इतना अद्भुत होगा कि आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। सी हॉर्स में दोस्तों जन्म देने का कार्य मादा नहीं बल्कि नर सी हॉर्स करता है। नर सी हॉर्स ही बच्चों को जन्म देता है। मेल सी हॉर्स पहले तो स्पर्म प्रदान करता है, फिर वही गर्भ अवस्था में फीटसेस को अपने अंदर कैरी करता है और जन्म देने का कार्य भी नर सी हॉर्स ही करता है। इस दौरान नर को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे पाउच में बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे पेट में सूजन बढ़ती जाती है। हम आपको बता दें, जब बच्चों को जन्म देने का समय आता है तो नर सी हॉर्स भी उसी दर्द को महसूस करता है जिसे मनुष्य अनुभव करते हैं। मेल सी हॉर्स पानी के भीतर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। नर एक बार में दोस्तों 2000 बेबी सी हॉर्स को जन्म देने में सक्षम होते हैं। जब नर सी हॉर्स अपने बच्चों को जन्म दे रहा होता है तो उस वक्त नजारा काफी इनक्रेडिबल होता है। नंबर 6, टेरेंटुला हॉग वास्प। कुछ जीव दोस्तों ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक पैंतरे अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस कीड़े को ही देख लीजिए। टेरेंटुला हॉग वास्प नामक ये कीड़ा जन्म देने के लिए एक ऐसे जीव को चुनता है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी माना जाता है। दरअसल दोस्तों ये अंडे देने के लिए टेरेंटुला को टारगेट करता है और फिर उसे पैरालाइज्ड कर उसी पर अपने अंडे देता है। रिसर्च से ऐसा पता चला है कि अंडे देने के लिए मकड़ी जितनी बड़ी होती है वो उतना ही अच्छा इंक्यूबेट करती है। इसलिए दोस्तों ये कीड़ा डंक मारकर एक बड़ी मकड़ी का शिकार करता है और फिर उसे अपाहिज कर उसी के शरीर पर अंडे देने का कार्य करता है। अब हम आपको जो बताएंगे दोस्तों उसको सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मकड़ी का शिकार करने के बाद एक कीड़ा घायल मकड़ी को अपने बिल की ओर घसीट कर ले जाता है और एक बार अंडे सेने के बाद उसे जिंदा दफना देता है।
लगभग दोस्तों 3 से 4 दिनों में अंडे से लार्वा की फॉर्म में न्यूली एमर्ज्ड वास्प निकलता है और असहाय मकड़ी को खाना शुरू कर देते हैं। इस तरह टेरेंटुला हॉक वास्प द्वारा जन्म देने का तरीका काफी डेंजरस है। टेरेंटुला हॉक यूरोप और अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में जाते हैं। ये मुख्य रूप से टेरेंटुला का शिकार करते हैं, इसलिए दोस्तों इनका नाम ही टेरेंटुला हॉक वास्प पड़ा है। नंबर 5, पोर्क्यूपाइन्स। पोर्क्यूपाइन्स को तो आपने देखा ही होगा, जिसके शरीर में इतने कांटे हैं कि शेर और लेपर्ड जैसे शिकारी जानवर भी इससे कतराते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ ये कांटे इस जानवर को शिकारियों से बचने में मदद करते हैं, तो वहीं अपने बच्चे को जन्म देते समय इन कांटों का दर्द स्वयं पोर्क्यूपाइन्स को भी झेलना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, जेस्टेशन पीरियड के दौरान जब बच्चे पेट में होते हैं तो उनके शरीर पर भी कांटे होते हैं, मगर शुरुआती समय में वो काफी नर्म होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जन्म का समय नजदीक आता है और बच्चा विकास करता है तो ये कांटे भी सख्त होते जाते हैं। बच्चे को जन्म देते समय दोस्तों मादा को ये कांटे इतनी तेजी से चुभते हैं कि इस असहनीय दर्द को बयां कर पाना मुश्किल है। नंबर 4, सूरीनाम टोड। सच में दोस्तों एनिमल किंगडम की दुनिया बड़ी विचित्रता से भरी हुई है। इस मेढक के रिप्रोडक्शन का तरीका देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक मादा अंडे देती है तो उसके बाद नर इन अंडों को दोस्तों मादा की पीठ पर बड़ी सावधानी से चिपकाता है। फिर कुछ दिन बाद मादा की स्किन इन अंडों को अपने आप कवर करने लगती है और अंडे पूरी तरह से मादा मेढक की स्किन में फिट हो जाते हैं। मादा एक बार में दोस्तों करीब 100 अंडे देती है और लगभग 3 से 4 महीने तक ये अंडे मादा की स्किन के अंदर चिपके रहते हैं। जब अंडे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो उसके बाद मादा की स्किन को फाड़कर बच्चे बाहर निकलने लग जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान दोस्तों मादा की स्किन पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ अपने बच्चों की खातिर क्या कुछ नहीं झेलती। आपको बता दें कि ये मेढक चपटी शेप में होते हैं, जो ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, पेरू, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो और वेनेजुएला में पाए जाते हैं। नंबर 3, गोरिल्ला। गोरिल्ला मुख्य रूप से दोस्तों शाकाहारी होते हैं और ये भूमध्य रेखीय अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। लेकिन दोस्तों गोरिल्ला से संबंधित चौंकाने वाली बात यह है कि गोरिल्ला का डीएनए हम इंसानों से लगभग 98% मैच करता है। इसका मतलब है कि हमारे अधिकांश जीन बहुत समान है। इस तरह ये चिंपैंजी और बोनोबोस के बाद मनुष्यों के निकटतम रिश्तेदार हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इंसानों और गोरिल्ला के बीच एक समानता पाई जाती है और वो ये है कि इंसानों की तरह मादा गोरिल्ला 9 महीने की गर्भवती होती है, जो आमतौर पर एक समय में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। औसतन 257 दिन तक चलने वाली गर्भावस्था के बाद गोरिल्ला आमतौर पर आधे घंटे से भी कम समय में बच्चे को जन्म दे देते हैं। नवजात गोरिल्ला का वजन लगभग 4 पाउंड यानी कि 1.8 किलो होता है। करीब 2 से 3 माह तक बच्चे अपनी माँ के पीठ पर ही सवार होकर घूमते हैं। लगभग 7 से 10 साल के होने पर युवा गोरिल्ला अपनी संतान पैदा करने के लिए पर्याप्त रूप से मैच्योर होते हैं। इस दौरान गोरिल्ला एक साथी को खोजने के लिए अपनी माँ के समूह को छोड़ देते हैं। WWF के अनुसार गोरिल्ला जंगल में लगभग 35 साल और चिड़ियाघरों में 50 साल से अधिक जीवित रह सकते हैं। नंबर 2, जिराफ। जिराफ दुनिया का सबसे ऊंचा थलीय जीव है दोस्तों, जिसकी टांगे और गर्दन काफी लंबी होती है। जिराफ का गर्भकाल 15 महीने का होता है और इस तरह से ये लंबे समय गर्भकाल वाले जीवों में शुमार है। क्या आपको मालूम है कि जिराफ खड़े खड़े ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं और ऊंचाई से गिरने पर इनके बच्चों को चोट नहीं लगती। जब एक मादा अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो नवजात सिर की तरफ से बाहर निकलता है और सीधे सिर के बल जमीन पर गिरता है। आमतौर पर मादा एक बार में केवल एक बच्चे को जन्म देती है। खड़े होकर बच्चे को जन्म देने की वजह से जिराफ का बच्चा लगभग 5 फीट तक जमीन पर गिरता है। नए जन्मे जिराफ की ऊंचाई दोस्तों लगभग 6 फीट तक हो सकती है। इस तरह पैदा होने के साथ ही वे वयस्क मनुष्यों की तुलना में काफी ऊंचे होते हैं। इनका वजन 50 से 70 किलो तक होता है। जन्म के 10 घंटे के भीतर ही जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। मादा जिराफ ही बच्चे को दोस्तों पालने की जिम्मेदारी उठाती है। 3 से 6 साल के होने पर जिराफ पूरी तरह से अडल्ट हो जाते हैं। 5 साल के बाद मादा जिराफ प्रजनन में सक्षम होती है। नंबर 1, एलिफेंट। जिराफ के बाद अब नंबर आता है दोस्तों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल का। हाथी का गर्भकाल सबसे लंबा होता है क्योंकि दोस्तों मादा हाथी पूरे 22 महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखती है। मादा हाथी खड़े होकर अपने बच्चे को जन्म देती है। जब एक मादा हाथी अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो सबसे पहले एमनियोटिक ब्लैडर बाहर आता है, जो गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है। इसके बाद दोस्तों लगभग 120 किलोग्राम का बच्चा जमीन पर गिरता है। नवजात हाथी की लंबाई करीब 3 फीट होती है। हाथी के बारे में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि मादा दिन के बजाय रात के शांत माहौल में बच्चे को जन्म देना पसंद करती है। एक ताज्जुब की बात यह भी है कि इतने भारी वजन के बावजूद नवजात हाथी जन्म के कुछ समय बाद ही खड़ा हो जाता है।
नवजात हाथी को दोस्तों शुरुआत में कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए चलने फिरने के लिए वो अपनी माँ या समूह की अन्य मादा हाथियों पर निर्भर होते हैं। सूंड द्वारा टटोल कर भी वे चलने फिरने में मदद लेते हैं। दोस्तों इस तरह इतने लंबे गर्भकाल के दौरान एक मादा हाथी को कई मुसीबतों से जूझना पड़ता है, लेकिन मादा की सहन शक्ति काबिले तारीफ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।